ाणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। यह जो है मृत्युलोक है। पूरा जीव जो है इसी भव सागर में जो है उलझ रहा है, बूढ़ रहा है, उतरा रहा है, बूढ़ रहा है, उतरा रहा है। जो है भवनिधि अगम अपार है बूढ़े बहुत चित भवनिधि अगम अपार है बूढ़े बहुत चित कहे कबीरती बाची है जाके हृदय सचित कहे कबीरती बाचिए जाके हृदय सचित। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप भेद को बुझो। भाव सागर का मतलब हम लोग इस संसार में आपको शरीर मिला है। जितने भी जीव हैं इस संसार में सबने जो है शरीर धारण किया है। ये आपका असली स्वरूप नहीं है। अपना शुद्ध स्वरूप जो है आपको आईना में देखना होता है। ये जो जड़ स्वरूप है और आईना भी जड़ है। आपका स्वरूप कहाँ कहाँ दिखता है? तो आईना में, ऐनक में, मिरर में, शीशा में और स्थिर पानी में आपको दिखता है। जो आपका चेतन स्वरूप है जिसको आत्मा कहते हैं वह कहाँ दिखाई देगा? आत्मा जो है देखने की वस्तु नहीं है। ये जो है अनुभव करने की वस्तु है। आत्मा इन जड़ आंखों से नहीं दिखती है। उसको देखने के लिए एक विशेष जो है सदगुरु जो है आंख देता है, जिसको जो है सुरति कहते हैं। उसी को ही तीसरी आंख कही जाती है। तो ये विषय जो है बड़ा अनुभव से आप बूझ पाएंगे।
अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ, जिज्ञासु आरंभ की। उन सत्संग विशेष, जिज्ञासु आरंभ की। उन सत्संग विशेष, तब समझी वह तत्व को। सद्गुरु चरण शीस। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका स्वरूप जो है, स्वामी जी ने कहा, निज स्वरूप को देख लो। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपना स्वरूप देखना है तो आपको जो है सुरति को संभालना होगा। जो है आपको अपना स्वरूप देखना है तो ये सद्गुरु के चरण में आपका स्वरूप दिखाई देगा। और विश्व में कोई आईना नहीं है जहां आपका स्वरूप दिखाई दे। हर चीज को देखने के लिए ये जड़ अंगों को देखा जा सकता है। आपकी मन की चाल को इस संसार में कोई नहीं देख सकता है। एक तो सद्गुरु जानता है मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ है। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कह देते हैं। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। जब हम लोग मां के गर्भ में रहते हैं तो या तो हम बाहर होते ही या तो हम बच्चा होंगे या बच्ची होंगी। तो वही 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 जो है वही पहले वो गर्भ होती है, बाद में वह जो है गर्भ से बाहर होकर के बच्चा या बच्ची बनती है। चेतना एक ही है। बाद में वही बालक और बालिका बनती है। बाद में वही किसी की बहन बनती है, किसी की बेटी बनती है, किसी की नाती बनती है, किसी की पोती बनती है तो वही ना। फिर वही बाद में जो है स्कूल की छात्रा होती है, छात्र होती है। चेतना तो एक ही है। फिर जो है जब वो शादी लायक होती है तो जो है उसको वर और वधू कहते हैं। फिर वही चेतना जो है जब शादी हो जाती है तो दूल्हा दुल्हन हो जाती है। चेतना वही है। और वही जो है जब ब्याह हो जाता है तो पति पत्नी हो जाती है। वही जो है
स्कूल में पढ़ाती है तो टीचर हो जाती है, वही जो है नर्स हो जाती है तो वही चेतना। तो वो उसी का नाम जगह जगह बदल रहा है, और वही जो है किसी की माता, किसी की पिता, किसी की भाई, किसी की बहन, किसी की भाभी, किसी की मौसी, एक ही चेतना बनती चली जा रही है तो एक ही, लेकिन उसके स्थान भेद से नाम जो है अलग अलग है। वैसे ही जो है मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ देश है। मन ने ही आपको इस संसार में पकड़ करके लाया। माने सुरतीली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। इस संसार में जीव भटक ही रहा है, वो ढूंढ तो रहा है आनंद। आनंद संसार में है नहीं, इसी संसार में आनंद है नहीं। कबीर साहब ने कहा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। उदय और अस्त, देखो ये सृष्टि का जो है विनाश भी होता है। ये सृष्टि जो चल रही है कभी न कभी तो रुकेगी, ऐसा नहीं है कि ये चलती रहेगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहीं कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई पवन नव पानी हो। कहीं कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सारा जो है खत्म होगा। अनेक बार जो है सृष्टि खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों का उम्र जो है आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष ही रहना है, ऐसा ही उम्र है। कलयुग में तो लोग 100 भी बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, क्योंकि हमारा भोजन पानी ये सब अनियमित है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना देख होय। समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए,
यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। सुखी केवल वही है जिसकी चेतना सद्गुरु के चरण में स्थिर है, क्योंकि वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है और परमानंद है। और सुख कहाँ है? सुख जो है संतों के संग में है। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संगमी, सो वैकुंठन हई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये कबीर साहब बता रहे हैं। और इस आनंद को बूझने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। अब एक संत है तो कहते हैं कि कौन कौन संत कैसे कैसे मिलता है उसको बता दीजिए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संत जन जो है उनको शरीर से नहीं मिलना होता है। गुरु के चरण में चेतना उनकी स्थिर होती है तो दोनों ही आनंदित हो जाते हैं। भजन आप सुनते ही हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। तो परमात्मा आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा न पुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म बस, विविध दीख निर्माण। हम लोग संसार में स्त्री है पुरुष है, चेतन देश में केवल आत्माएं जाती हैं तो वहां आत्मिक मिलन है। वो सुरति का मिलन जो है आत्मिक मिलन है, वह सद्गुरु ही मिलाता है। सद्गुरु ही जो है चेतन देश में उन चेतनाओं को मिला देता है। तो वहां चेतन देश में कौन जाएगा? तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, वहां मिलन सूरज से होता है। दोनों ही, चाहे वो स्त्री की चेतना हो या पुरुष की चेतना हो, दोनों गुरु के चरण तो एक ही होगा। जैसे हमारी चेतना है, आपकी चेतना है, बेटी की है, बेटा क्या है, पति का है, ऐसे ही स्वामी जी की भी चेतना रही होगी। आप भेद को समझिए। स्वामी जी भी तो इसी संसार में थे, किसी के पुत्र थे और किसी के पिता भी थे।
तो उनकी चेतना भी तो कहीं ना कहीं होगी ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो स्वामी जी विभू हो चुके हैं, जो है स्वामी जी शब्द में समाये हुए हैं। उन्होंने शरीर छोड़ा है, मृत्यु नहीं हुई है स्वामी जी की। बहुत से संत लोगों को अभी भी भ्रम है कि स्वामी जी तो मर गए हैं। जब स्वामी जी जो है ऐसा क्यों स्वर वेद में लिखते, गुरु विधान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। ये जो है सदगुरु की वाणी है। स्वामी जी कह रहे हैं कि देह को निष्प्राण करो, आप भेद को समझो। इसीलिए स्वामी जी ने आगे भी कहा है, जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पर वह पावी सत्य नाम। तो स्वामी जी तो जो है शरीर को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और शरीर को छोड़ने का युक्ति भी बता रहे हैं। तो आप सोच विचार करके विहंगम योग में आवे करो। आपको झामर झूमर चाहिए तो संसार में रहा करो, और आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, बराबर सुख चाहिए तो गुरु के चरण में रहा करो। स्वामी जी जो कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। एक दोहा तो ये हो गया जहाँ देह को निष्प्राण करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा दोहा भी बोल रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। यहां पर भी स्वामी जी जो है शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपको कहां दिक्कत आ रही है? योगा युक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास। निश्वास होना है, सांस की गति को बंद करना है। जीतो मनयरु पावन को पर पुरुषारथई अधन्य धन्य सोई हंसाय भक्ति मुक्ति सबले। अब एक संत है तो कहते हैं कि मर करके दिखाइए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी तो आपको सत्संग सुनाना है, सदगुरु की वाणी सुनानी है। तो जब समय अभी तो पूरा 100 चलने दो। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो अभी तो नया जन्म मिला है। एक संत है, बूढ़े भी हैं, वह कहती हैं कि अभी तो हम जवान हैं। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत हैं। तो कहती हैं कि अभी तो हम जवान हुए हैं, अभी तो हमको सदगुरु का रस मिला है, अभी हम जवान हैं, इसी सभा में बैठी हुई हैं या होंगी, मैं देखा नहीं अभी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप नहीं बूझते हो अलग बातें हैं, लेकिन ये मत समझिएगा ये संतों की सभा है वो। तो जो है अभी तो 100 साल तक जो है आनंदित रहना है। अब कहाँ दुख है? जो है मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो जो है स्वामी जी बोल रहे हैं सांस की गति को बंद करो। तो आपका ना काम है, अब कैसे बंद होगा वो भी स्वामी जी बता रहे हैं। जोगा जुक्तिया भ्यासिसी, जोगी हो निश्वास, निअक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तो जो है आपको प्रारब्ध है इस शरीर का, तो जो है इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको आराम से भोग लीजिए और अपना घर देख लीजिए। आपको स्वामी जी बताए हैं जगया नित्यमा या विस्तारा, निअक्षर की रहत में रहत ना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द, निअक्षर के रहत में रहत ना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। तो दोनों एक हो जाती हैं। स्वामी जी भी कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब का चूरा न भीव। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, तो आप जाओगे तो आप भी आनंद स्वरूप में खत्म हो जाओगे। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी गए नहीं हैं, आप जामर झूमर नहीं करना संसार में। स्वामी जी कहे हैं स्वामी पदी खे नहीं, अवह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो स्वामी जी जो है हमेशा आपके साथ में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु
महप्रीत। तो जो है त्रिताप दुख होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, यही 3 तरह की जो है ताप होते हैं, कष्ट होता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये संसार ऐसे ही है। ये हम लोग, ये झूठा सुख है, पति का सुख, पत्नी का सुख, संसार का जो भी सुख है, यह जो है झूठा सुख है, ये अस्थाई नहीं है। जो है इस संसार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, इनकी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो मन तो परेशान हो जाएगा। यदि आपके माता न हो, पिता न हो, भाई न हो, पति न हो, पत्नी न हो, तो संसार पगला जाएगा। आप भेद को समझो, डिप्रेशन में चला जाएगा, अवसाद में चला जाएगा। तो आप जो है पति संग, पत्नी संग लड़ते झगड़ते ऐसे ही चलते रहो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, शांत रहना है। जो चीज आप कर सकते हैं, जो चीज आप कर सकती हैं, वो आप करिए। लेकिन ये मत समझिए इस संसार में दुख सुख है, यही है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख। यहां दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है। यहां जन्म है तो मृत्यु है, बचपन है तो बुढ़ापा भी है, अनुलोम विलोम दोनों है। यहां इस संसार में जन्म के साथ साथ मृत्यु भी है और मृत्यु के साथ साथ जन्म भी है, लेकिन वहां जन्म मृत्यु नहीं है। कहाँ? सदगुरु के धाम में, सदगुरु के प्रकाश में, चेतन धाम में। तो वहां जो है आप कैसे जाओगे, यही प्रश्न है। और रोज ही बताई जाती है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारिन, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो पिया मिलन की जुगती कबीर साहब बता दिए। देखो स्वामी जी की जो है एक वो है, क्या बोलेंगे उसको, आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझिए। स्वामी जी आपको जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे। आपका मन जो है जब इस संसार से खुद ही जाएगा, ये माया का देश है, एक भी जीव को कोई ले नहीं पाएगा। माया और सदगुरु अलग अलग वस्तु है। इस संसार से एक भी जीव जो भागे नहीं, यह काम माया का है। एक भी जीव के आंखों में आंसू ना आए, यह काम जो है सदगुरु का है। तो सदगुरु आपको देखो, स्वामी जी एक संत हैं तो कहते हैं कि आप देख करके बताइए मैं कब बुझ जाऊंगा। अब बताओ, अब आपको न बुझना है,
तो गुरु के चरणों को आप न ढूंढोगे? वो तो बता ही दिया स्वामी जी ने, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो सद्गुरु के दोनों संतानें हैं। एक इस संसार में प्रकृति प्रवाह में है, वो झामर झूमर करना चाहती है, तो सद्गुरु कैसे ले जाएगा उसको? इसी संसार में दो चेतनाएं हैं, एक चेतना प्रकृति प्रवाह में है और एक चेतना जो है सद्गुरु देश की तरफ प्रवाहित है। तो स्वामी जी तो की बात वही समझेगा, वही जाएगा। अब इसको मैं कैसे बता दूं कि कब आपको बोध हो जाएगा? प्रेम आपका है, प्रेम आपको करना है, सद्गुरु संग प्रीति जो है आपको करनी है। सद्गुरु तो आपको प्रेम करता ही है, करता ही रहेगा। आप भेद नहीं समझे। देखो, एक मां के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे खेलना चाहता है और 2 बच्चे पढ़ना चाहता है। अब दोनों बच्चे कहते हैं कि जो है माँ जो है खेलना बंद करो, हम लोग चलेंगे पढ़ने के लिए। तो माँ क्या करेगी बताओ? 2 बच्चे कहते हैं कि नहीं अभी हमको खेलना है, और 2 बच्चे कहते हैं कि पढ़ना है। तो माँ किसके साथ जाएगी? माँ तो दोनों के साथ में है, माँ दोनों के साथ में है, छोड़ पाएगी नहीं वो। तो वो किसी न किसी के साथ जाएगी या बोलेगी भाई तुम लोग चलो जो है पढ़ाई करो। तो वैसे ही यहां माया के देश में सद्गुरु आपको पकड़ करके नहीं ले जाएगा, आपको बता देगा यहां आनंद है, यहां दुख है। अब आपको दोनों देखना है, आनंद वाले में रहना है कि दुख वाले में रहना है। तो क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही करहाय। ये जो है आपको स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही करहाय। तो आपको न ढूंढना है, स्वामी जी तो बता रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं, गगने ही द्वारी लौक लौकी, देव गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो हम तो आपको भजन गा करके सुनाएंगे जो हमारा समझ में आता है, लेकिन इतना ही नहीं है, लखाता सद्गुरु है, बोध सद्गुरु ही कराएगा, संत के बस की बात नहीं है। यदि संत के बस की बात होती तो पहले अपने बेटा को सिखाएगा, वो पहले अपने पति को सिखाएगी, पहले अपने पत्नी को सिखाएगा,
पहले अपने भाई को बोध कराएगा, ऐसा नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। संत के बस की बात नहीं है कि जिसको चाहे लखा दे, ऐसा नहीं होगा, ये है ही नहीं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। अब बहुत से लोग हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम आपका सत्संग से बूझ गए। अरे मेरा सत्संग कहाँ है भाई? मैं कोई सत्संग नहीं सुनाता हूं, मैं तो सदगुरु की वाणियों को गाता हूं। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये तो भजन है, कोई भी गा सकता है। जिसके हृदय में प्रेम है वह गाएगा। और देखो, इसी संसार में कुछ लोग सदगुरु की वाणी से ही बुझ गया है। डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेणुला मध्य धरी। डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेणुला मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। सदगुरु के अलावा कोई नहीं कह सकता है। स्वामी जी खुद ही जो है कहे हैं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव। अंतरायंतर गमन है, अनुभवय अनुभव शिव। आप भेद को समझिए। सदगुरु जो है केवल विधि बता देगा, और आप जाओगे तो उसमें मार्गदर्शक है, वो जाना आपको पड़ेगा। कोई भी गुरु भाई है, गुरु बहन है, आपसे ऐसा कर्म करवा देगा जिसका फल जो है आनंद है। बस स्वामी जी का यही काम है। स्वामी जी ने कहा भी है, माया मुंचन के लिए एकायामूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। माया मुंचन के लिए एकायामूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका काम है परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक, सुरति निरति अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय, झुकया काश भूमि मिले,
तब क्या पावी सोय। तो स्वामी जी जो है आपको खाली रास्ता बता देंगे, बाकी चलना जाना बूझना आपका काम है। आपको मालूम हो गया कि यहां पर सदगुरु है, तो आपका ना काम है वहां स्थिर रहना। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो आपको समझने के लिए है। वहां कोई जो है, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आपकी चेतना संसार में है, तो संसार का ज्ञान अलग है और चेतन देश का ज्ञान अलग है। सुख भी सारे अलग अलग हैं। पति का सुख अलग है, वह आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल पति संग ही मिलेगा। और जो है पत्नी का सुख भी आपको पत्नी के संग ही मिलेगा। वैसा सुख जो है संसार में कोई नहीं दे सकता है। आप भेद को समझो, उससे बढ़िया सुख जो है, उससे अलग सुख है, वो सुख अलग है। संतों का सुख जो है वह सूरत से है। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में, सो वैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में, सो वैकुंठन होय। हंसा हंस मिली हो सुख होय। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंसों शब्द को जीत चलो। ये तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब अपने हंसों को कह रहे हैं। ये भाषा संसार वाले थोड़ा जानेंगे। इस संसार को सदगुरु से कोई मतलब नहीं है, उसको तो झामर झूमर से मतलब है। खूब बढ़िया सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, घर मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बिजनेस चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए और खूब खूब अपार धन चाहिए। पूरा जीव इसी संसार में है, इसी में उलझा हुआ है। और संत को कुछ नहीं चाहिए। संत को क्या चाहिए? संत को जो है केवल और केवल आशा, केवल नाम की। जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले। सदगुरु पर विश्वास। उसको केवल और केवल भक्ति चाहिए। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुण खान। देव सदा फल आदि में, जिन यह सद उचार। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान
न गुण खान। देव सदा फल भक्ति में, सब इच्छित मन आन। अनइच्छित सब आन। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सब आन। जो नहीं चाहिए वह भी मिल जाता है। कब? भक्ति में। तो आपको भक्ति करनी है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। तो आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको भेद बुझना है। तो सारा तो जो है सद्गुरु के चरण में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो वह सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये आपका काम है। आनंद को पाना आपका काम है। सद्गुरु तो हमेशा के लिए तैयार है। वो दरवाजा दुर्वाजा कोई बंद नहीं है। सद्गुरु जो है, आप वहां जाओ तो सही, आप वहां बैठते नहीं हो। द्वार धनी की बैठी कर, धका धनी की खाय। कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय। तो जब वहां बैठोगे तब ना, स्वामी जी क्या कहती हैं? भैया सोनाई महल में, भक्त पाड़ा दरबार। खुल कपाट दर्शन मिले, शोभा पुंजय पार। अब एक गुरु बहन है तो कहती हैं कि अरे हमको खाना बनाना है, फलाने है, मैं भजने करूंगी तो कैसे होगा। वहां भजन जो है, वहां शरीर से नहीं रहना है, वहां अपने मन को लगाना है। मन जो है शुद्ध होकर के उसका काम है ढूंढना। मन जो है सुरति में बदल जाएगा, वही ढूंढेगा। आप तो अपना घर में रहिए, पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, खाना बनाते रहिए, सब काम करते रहिए। स्वामी जी तो बता दिए हैं, काम कोई करे ती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो आपको स्वामी जी क्लियर कहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज वरी, शब्द छटा जग की जोर। तो आपको कुछ नहीं करना है,
करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जग जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। आपको कहीं आना जाना नहीं है, किसी के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी शरीर में गुरु के चरण में आपको ढूंढ निकालना है। सदगुरु बता ही दिया, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, अनंत फल। चार ही फल नहीं है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष यही नहीं है, अनंत फल है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझस आय। तो आपका इतना ही काम है, चेतना को संसार में नहीं जाने देना है। संसार में रहा करिए, काम धाम कर लीजिए। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम, चलत फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार, अधन्य संयमी संत हैं, पावी जग करतार। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को पकड़ना आपका काम है, जो है आपको पकड़ना है। सदगुरु तो बता दिया, तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान जय। संक्षिप्त शांति शांति स्वरूप, शांति शांति में शांति शांति जन शांति हो, शांति प्रदान दूर शांति देव सदा फल शांति,
सबका संकल्प महान सर्वेद सर्वेद महामंदिर सबका संकल्प महान सर्वेद सर्वेद महामंदिर में प्रियंकम जोगी करे पुकार आत्ममूर्ति सर्वमूर्ति श्वेतमानसे